मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से खुद मिलिट्री एक्ट की जो है खिलाफ वर्जी होती है। दूसरी चीज उसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि आप कुछ लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई कर रहे हैं, कुछ को आप सिविल अदालतों में ले जा रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने भी एक पिटीशन दायर की भी है सिविल सोसाइटी की तरफ से। सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने एक पिटीशन दायर की भी है। मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम डॉक्टर नैयर है। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार गिलानी साहब जो साइकोलॉजिस्ट हैं और HEC में काम कर चुके हैं। मेरा नाम फ़हीम ज़मान है। मेरा ताल्लुक कराची शहर से है। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। हमारी पिटीशन जो है वो मुख्तलिफ नेचर की है। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने हंगामे किए हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, उनके भी बुनियादी हुकूक हैं और उनके बुनियादी हुकूक तल्फ नहीं होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि उनके मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने से, आर्मी कोर्ट चलाने से आर्मी एक्ट के तहत उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट या दूसरा कौन सा होता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उन पे अप्लाई नहीं करते। ये सिविलियंस हैं, सिविलियंस का अपना हक है, उनके हुकूक आइन में उनका तहफ़्फ़ुज़ है। उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए ताकि वहाँ अपने आप को पूरी तरह डिफेंड कर सकें, सब बिल्कुल वाज़े हो। और उसके बाद फिर जब सज़ाएं वगैरह जब हों तो उसके बाद वो उनके खिलाफ अपीलों का हक इस्तेमाल कर सकें। ये समझते हुए हमने ये दायर किए हैं। 3 पॉइंट्स हैं, आप जरा बयान करिए। देखिए, हमारी पिटीशन का बुनियादी जो महवर है वो ये बात है कि जो कुछ 9 और 10 मई को हुआ, वो लोग उनके खिलाफ जो तहकीकात होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमे बनने चाहिए और उनके खिलाफ सिविल अदालतों में मुकदमे में चलना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से खुद मिलिट्री एक्ट की जो है खिलाफ वर्जी होती है। दूसरी चीज उसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि आप कुछ लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई कर रहे हैं, कुछ को आप सिविल अदालतों में ले जा रहे हैं। जो लोग सिविल अदालतों में जा रहे हैं उनके पास अपील का हक भी है, उनके पास अपने आप को डिफेंड करने का हक भी है। मगर जो लोग मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं उनका सिर्फ चीफ के पास एक रिव्यू है, उनके पास अपील का कोई हक नहीं है। ये चीज जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक हैं उनको वायलेट करता है, उससे मुतासादिम है। और तीसरी चीज जो है जी, देखिए, तीसरी जो खास बात है वो ये है कि इस वक्त जो एक इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी का जो एक माहौल बना हुआ है, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में और मिलिट्री ऑफिसर्स अपने आप चूज करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ जो है मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, इनको सिविल अदालतों में डाल दिया जाए, तो ये भी एक नाइंसाफी है, ये नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या उससे ताल्लुक नहीं है, मगर हम हैसियत शहरी अपने जो दूसरे शहरी हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं, जब अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई, उसके लिए अदालतों में साबित होना जरूरी है। उनके हकूक के लिए शहरियों को निकलना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। सर, ये है कि इससे कबल हमने देखा लाहौर में खदीजा यशा और दीगर ख़वातीन के हवाले से उन्होंने ADC में केसेस चलाए। ये क्या तरीक़ाकार कोई आप लोगों के सामने आया है कि किस बुनियाद पर वो मिलिट्री कोर्ट्स में किन केसेस को ले जाएंगे और किनको ADC में रखा जाएगा या दीगर? नहीं, यही तो इशू है। नहीं, यही तो इशू है। हमारी पिटीशन में प्ली यही ली गई है कि वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर द डिस्टिंक्शन। यानी कि 100 लोग एक किस्म का मुकदमा है, उसमें से 15 लोगों को आप कह रहे हैं कि फौजी अदालतों में भेज दें, 85 लोगों को
इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो प्ली हमारी ये है सिंपली कि वो जो 15 या जितने भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जा रहे हैं उनके बुनियादी हुकूक बिल्कुल सल्ब हो रहे हैं। और हमारी प्ली ये है इस पिटिशन में कि उन तमाम लोगों को सिविल कोर्ट्स में लाया जाए, यानी इस केस के 9 मई के बाद जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको तमाम को ट्राई किया जाए सिविल कोर्ट्स में। एक सिंपल सी बात कर दूं कि वो आप सबको भी एहसास है कि इस किस्म की वायलेशंस ज़्यादा होती जा रही हैं ह्यूमन राइट्स की, और हमारा ख्याल है कि आप लोग सब हम सब लोग हम इस किस्म की वायलेशंस ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इस पिटिशन का मकसद यही है, हम और किसी भी चीज़ में नहीं जाते। जैसे फहीम ने बताया, हमारा किसी सियासी पार्टी से या किसी की सपोर्ट के हवाले से नहीं है, हमारा सिर्फ फोकस है इंसानी हुकूक पे और सिविल लिबर्टीज़ पे। और उस हवाले से हमारी जो पिटिशन है वो इसी हवाले से गई है कि सबको एक ही तरह ट्रीट किया जाए, सबको सिविल उसमें ट्रीट किया जाए, और जिनको ले गए हैं उनको वापस कर दिया जाए ताकि वो उनकी सिविल कोर्ट्स में ट्रायल से। सर एक और चीज ऐसा लग रहा है इन केसेस में कि जो ताकतवर फैमिलीज से जिन ख्वातीन मर्दों का ताल्लुक है वो आम अदालतों में हो रहे हैं और आम शहरी नजर आ रहा है, ऐसा कि उनका शायद मुमकिन है कि मिलिट्री कोर्ट में हो। क्या इस हवाले से भी खदशात हैं? जी, दैट मे बी ट्रू, लेकिन देखिए इस किस्म की बात अभी हमारे पास ऐसे कोई वो हमारा फोकस नहीं है। हमारे पिटिशन में हमारा बड़ा स्ट्रेट फोकस है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिन लोगों को दिया गया है उनको वापस कर दिया जाए और उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स और उसकी लीगल वजूहात वगैरह जो हैं वो तो हम बात नहीं कर सकते, वो हमारे वकील साहब ने प्रेजेंट की है वहाँ पे। मैं एक बात आपके कर दूं, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात कही है कि खवातीन के खिलाफ जो केसेस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होंगे। ये जेंडर बायस भी है और ये जो है खिलाफ वर्जी भी है। ये अगर लोगों ने जुर्म किया है, गुनाह किया है, अगर किसी ने भी किया है तो उसकी कानून के मुताबिक एक ही सजा बनती है। उसकी कोई मेरा इससे कतई कोई मकसद ये नहीं है कि ये कहें कि किसी खातून को या मर्द को जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स किए जा रहे हैं या 102 लोगों के अभी खुद उन्होंने वो दिया है कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में, ये बुनियादी तौर पे खुद मिलिट्री कोर्ट्स का जो है ये उसकी वायलेशन जो ये उस मेयार पे पूरा नहीं उतरते। और अगर ये चीज़ चलेगी तो ये माशरा ये कौम जो है ये मज़ीद वायलेंस और उसकी तरफ जाएगी जिसको हमें बचाना है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आप लोगों का।